दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करते हैं, जिस वीडियो में, जिस सीरीज में हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे आखिरकार क्या चीज ट्रेंड कर रही है। ये भी बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं आखिरकार, और ये भी मैं आपको बताता हूं कि कुछ खास ट्रेंड्स उनको कौन ट्रेंड करवा रहा है। इस सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोग इस सीरीज की वीडियोस देख चुके हैं तो प्लीज फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। फ्री है, बिल्कुल यार, बिल्कुल फ्री है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो कुछ वीडियोस देखें इसकी, और उसके बाद मुझे फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। अब सरसरी तौर पे आपको शुरुआत करना चाहूंगा इस वीडियो की, और सरसरी तौर पे कुछ खबरों के बारे में बताना चाहूंगा जो आज मेरे को दिखी, जिनके बारे में मेंशन करना चाहता हूं इस वीडियो में, क्योंकि जरूरी है, इनको भी मेंशन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक हियरिंग थी। हमारे देश की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको बहुत सारा पैसा चुकाना था। हमारे देश की सरकार को जो बहुत सारा पैसा चुकाना था उसको लेकर लगातार टाले जा रही थी। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, डेट्स को आगे बढ़ाई जा रही थी और पैसा चुकाने का काम नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मार्च तक इस पैसे को पूरी तरीके से जमा कराना है, और थोड़ा बहुत नहीं, हजारों करोड़ पैसा जमा कराना है। सिवाय जियो के सारी कंपनीज ऑलमोस्ट इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन आज ये एक और जजमेंट सामने आई है कि अगले 10 साल का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सारी टेलीकॉम कंपनीज को ये पैसा जमा करने के लिए। मेरे को ये जो सारा डिसीजन था, ये जजमेंट है, मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन ये जजमेंट देख के एक चीज दिमाग में आती है कि जब ईएमआई को टालने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम से ये बात उठा के हमारे देश की सरकार के ऊपर डाल देता है। देश की सरकार उठा के आरबीआई के ऊपर डाल देती है। ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बात डालने लगती है। लेकिन जब क्रीमी लेयर को बचाने की बात आती है, जब क्रीमी लेयर को कोई रिलैक्सेशन देने की बात आती है, तो देश के चाहे बड़े नेता हो, देश की चाहे सरकार हो, या फिर देश का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्यों ना हो, 2 सेकंड में निकल कर आते हैं और बड़ी से बड़ी रिलैक्सेशंस भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारे देश की क्रीमी लेयर को ऐसे ही देखते देखते दे दी जाती है। ये चीज मेरे दिमाग में आती है। इसके अलावा एक चीज और जो सोशल मीडिया पे आज जब मैंने सोशल मीडिया खंगाला ये वीडियो बनाने के लिए तो मुझे दिखी, वो ये थी कि संबित पात्रा और अर्नब गोस्वामी और गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार जैसे कि सुधीर चौधरी और कंगना रनौत, इनको लेकर एक बहुत ही बड़ी शेम सामने आई है। इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। बॉम्बे में कुछ जगहों पे ऐसे स्टिकर्स लगाए गए हैं सड़क के ऊपर जहां पर इनके नाम की थू हुई है। एक पॉटी का इमोजी बनाया है और नीचे इनका नाम लिखा गया है। आप देख सकते हैं फोटो में, द वॉक ऑफ शेम। सड़क पे ये एक तरीके से एक छापा गया है और इसमें पॉटी का इमोजी बनाया गया है, नीचे संबित पात्रा। वैसे बहुत बुरी बात नहीं है इसमें कोई, संबित पात्रा, गोबर पात्रा इनको हम कहते भी हैं, तो अगर इनके ऊपर, इनके नाम के ऊपर गोबर बन गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ कंगना रनौत के नाम का भी एक स्टिकर बनाया गया है, अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी। इसको लेकर के संबित पात्रा पागल हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक बॉम्बे की पुलिस की और महाराष्ट्र की जो सरकार है उसकी साजिश है। उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या महाराष्ट्र सरकार के पास, क्या बॉम्बे पुलिस के पास अब यही काम रह गया है कि संबित पात्रा की गोबर के साथ फोटो छापे जगह जगह पर? क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? यकीनन उनके पास बहुत सारे काम है। संबित पात्रा इस टाइम पे खिसियाया हुआ है पूरी तरीके से, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। इसके अलावा एक चीज जो मुझे सोशल मीडिया पे और देखने को मिली, ये वीडियो जब मैं बना रहा था, खंगाल रहा था जब सारा सोशल मीडिया उस टाइम पे, वो वीडियो है टाइम्स नाउ की। टाइम्स नाउ की एक एंकर है नविका अपने आप को जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट कहती हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, लेकिन ये भी एक निहायत ही गोबर और घटिया जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया। कल जब जीडीपी के आंकड़े आए थे, कल ये चीज ट्रेंड कर रही थी, कोई मेरी मनगढ़ंत बात तो है नहीं, अनुभक्तों को भी पता है, लेकिन जब जीडीपी के Q1 के आंकड़े आए थे तो ये टाइम्स नाउ की पत्रकार नविका जी जो हैं, ये अपनी प्राइम टाइम डिबेट में एक्सपोज कर रही थी रिया चक्रवर्ती के लाइज को। ये कह रही थी कि हम एक्सपोज कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार क्या क्या झूठ बोले हैं। अरे नविका जी और गोदी मीडिया के और भी पत्रकारों जो कल रिया चक्रवर्ती के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे या और मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे हमारे देश की जीडीपी से, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी भी मोदी जी के लाइज को यहां पर एक तरीके से एक्सपोज नहीं करेंगे और रिया चक्रवर्ती के लाइज के पीछे पड़े रह जाएंगे, झूठ के पीछे पड़ेंगे, तो आने वाले समय में आपके ऑफिस के बाहर एक नाला होगा बहुत बड़ा सा। मैं जानता हूं आपके ऑफिस के बाहर एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है,
जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे वो जी न्यूज़ हो, आज तक हो, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, इनके ऑफिस के बिल्कुल पीछे, मैंने सबके ऑफिस देखे हैं, और ऑफिस के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा नाला है, बहुत बड़ा नाला। अगर आपने गोदी मीडिया के एंकरों, मेरी आपसे गुजारिश है, अभी तो आपके स्टिकर बनाए जा रहे हैं गोबर के साथ, लेकिन अगर आपने अब मोदी जी के झूठ को एक्सपोज करना नहीं शुरू करा, रिया चक्रवर्ती का पीछा नहीं छोड़ा इस टाइम पे, तो आने वाले टाइम में आपको उस नाले में जाकर डुबकी लगानी पड़ेगी, और जनता जो जनता है वो आपसे उस नाले में डुबकी लगवाएगी आपको खड़ा करके वहां पे, ये आपकी हालत हो जाएगी। अब सोशल मीडिया पे एक चीज जो बड़े तरीके से ट्रेंड कर रही है वो है डॉक्टर कफील खान। आप लोगों को पता चल चुका होगा, अब तक खबर मिल चुकी होगी। जिन लोगों को अभी तक खबर नहीं मिली है बता देता हूं, डॉक्टर कफील खान के ऊपर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हेयरिंग थी उनके मैटर पे आज, और उनके ऊपर जो हेयरिंग थी उसमें जजमेंट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जजमेंट ये है, एक ब्रेक थ्रू जजमेंट है और बहुत अच्छा जजमेंट भी है कि कफील खान के ऊपर से एनएसए के चार्जेस हटा दिए गए हैं, और साथ ही साथ यूपी पुलिस को आदेश दिया है तत्कालीन तौर से कफील खान को रिहा करने का। अब क्या कहानी है जरा आपको ये बता देता हूं। पहले एक छोटा सा ट्रेंड और चल रहा है, उसके पीछे कौन है ये भी बता देता हूं। रिपोर्ट फॉर एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत इज बैक। सुशांत सिंह राजपूत का एक और फिर से ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड चलवा रहे हैं और कोई नहीं, हमारे पूज्य अर्नब गोस्वामी जी। ये पता इसलिए चलता है क्योंकि जब ये आप ट्रेंड खोलोगे, जब हैशटैग खोलोगे, तो सबसे पहला ट्वीट आपको रिपब्लिक टीवी का दिखेगा। रिपब्लिक टीवी ने लिखा है, देयर इज एन अटेम्प्ट टू स्टॉप इंडियाज बिगेस्ट पब्लिक कैंपेन फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। डू यू सपोर्ट द कैंपेन टू रिपोर्ट फॉर एसएसआर? स्पीक अप एंड ट्वीट विद द हैशटैग। मतलब अब गोदी मीडिया को और खासकर से रिपब्लिक टीवी को लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, रातों रात हमसे अटेंशन हटके और जगहों पे चली गई, और उसके बाद रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी एक शिटी कैंपेन के साथ निकल कर आते हैं जहां वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को फिर से यूज करते हैं अपनी टीआरपी रेटिंग्स के लिए। लेकिन मैं हूं आपको यहां पर ऐसी चीजें बताने के लिए, और मैं आता हूं, वीडियो बनाता हूं और आपके सामने अर्नब गोस्वामी का सारा भांडा फोड़ देता हूं। अब मैं आना चाहता हूं डॉक्टर कफील खान के ऊपर। तो जो लोग नहीं जानते इस बात को, उनको बता देता हूं कि डॉक्टर कफील खान को जेल हुई थी, डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया गया था मुंबई से 13 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा। यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, और यह कहा गया था कि उन्होंने जो बात बोली है उससे डिसहार्मनी फैल रही है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, और आरएसएस और अमित शाह के अगेंस्ट उन्होंने एक बात बोली है, इसलिए उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद हुआ क्या कि 10 फरवरी को उनको बेल मिल गई एक कोर्ट से, अलीगढ़ की एक कोर्ट से उनको बेल मिल गई। अलीगढ़ की इस कोर्ट से बेल मिलने के बाद जब वो रिहा होने वाले थे, तो उससे पहले ही 13 फरवरी 2020 को उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। अब एनएसए जो है, आप लोग जो लोग नहीं जानते, एनएसए में एक क्लॉज होती है जहां पर आप बिना ट्रायल के 3 महीने तक एक अक्यूज्ड को रख सकते हो जेल के अंदर। मतलब कोई ट्रायल नहीं करना पड़ेगा कोर्ट में, कुछ बात कोई दलील नहीं पेश करनी पड़ेगी कि आपने क्यों अरेस्ट किया इस आदमी को। और यही काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डॉक्टर कफील खान के साथ करा। ये कफील खान को अरेस्ट किया गया, 3 महीने के लिए कस्टडी में रखा गया। 13 फरवरी से 12 मई को इनकी कस्टडी फिर से 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई, और ये कहा कि अभी 3 महीने रखा है, लेकिन 3 महीने और हम इनको रखेंगे यहां पे। इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा था, और डॉक्टर कफील खान ने, जब हमारे देश में डॉक्टर्स की किल्लत पड़ रही थी, जब मोदी जी कह रहे थे अगर आप किसी भी चीज के डॉक्टर हैं तो आगे निकल कर आइए, उस टाइम पे डॉक्टर कफील खान ने एक चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो एज अ डॉक्टर कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स आगे नहीं आ रहे थे, डर रहे थे बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज में, और इस चीज को टेकअप करके डॉक्टर कफील खान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास से कोई भी उनको जवाब नहीं जाता है। साथ ही साथ उनकी जो अरेस्ट करने की टाइम है, जो मोहलत है, उसको भी बढ़ाने की बात कर दी जाती है। जिस टाइम पे हमारे देश में एक डॉक्टर शायद कुछ जाने बचा सकता था, उस टाइम पे उसको जेल में रखा गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आरएसएस और अमित शाह के खिलाफ बातें बोली थी। और अब जब फाइनली उनको रिहा करने का टाइम, उनकी जो कस्टडी का टाइम था वो खत्म हो रहा था, तो यूपी पुलिस फिर से ये कह रही थी कि इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि
नेशनल सेफ्टी को एक थ्रेट है कफील खान से। अब मैं ये जानना चाहता हूं, नेशनल सेफ्टी की बात कर रही है यहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। अमित शाह की यहां पर बात आई जिस बेसिस पे उत्तर प्रदेश ने कफील खान को अरेस्ट किया था। अमित शाह, ठीक है मैं मान सकता हूं वहां पर नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात हो सकती है, क्योंकि अमित शाह एक बहुत बड़े पोजीशन होल्डर है हमारे देश के लिए, वो एक होम मिनिस्टर हैं, हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। लेकिन साथ ही साथ यूपी पुलिस के द्वारा, स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा यह भी कहा गया था कि आरएसएस के भी खिलाफ बयान दिए हैं, इसलिए डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट करा जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि क्या आरएसएस के खिलाफ बयान देना आज की डेट में इतना बड़ा गुनाह है कि आप किसी भी शख्स को आरएसएस की खिलाफत करने पे उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे? क्या आपकी जो दलील है कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है डॉक्टर कफील खान, जब आप ये बोलते हैं तो उसमें आरएसएस की बात कहां से आती है? क्योंकि आपके बेस में तो आपने बेस इसी को, आधार इसी को बनाया था और डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया था कि आरएसएस के खिलाफ उन्होंने कोई बात बोली है। तो आखिरकार जो आरएसएस है वो हमारे देश के सिक्योरिटी का मैटर कहां से बन जाती है, ये बात मुझे इस पूरे मैटर में निकलकर समझ नहीं आई। और 6 महीने के लिए आपने एक डॉक्टर को जेल में रखा है उस टाइम पे जब हमारे देश में एक पैंडेमिक चल रहा था, जब हमारे देश में 70 से 80 हजार, कभी 80 हजार आ रहे हैं, कभी 70 हजार रोज केस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, जब हमारे देश में 50 हजार से भी ऊपर लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से। कुछ लोग बचाए जा सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद और आपकी ईगो के चलते उन लोगों को बचाया नहीं जा सका, कफील खान की सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं करा जा सका। इतनी बड़ी आपकी ईगो है। अब मुझे लगता है कि निकलकर एक माफी मांगनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ को नहीं, यहां पर स्वयं अमित शाह को और आरएसएस के जो चीफ हैं उनको निकल के डॉक्टर कफील खान से माफी मांगनी चाहिए इस सारे ब्लंडर के लिए। और सिर्फ कफील खान से नहीं, हमारे देश से माफी मांगनी चाहिए कि एक डॉक्टर जो हमारे को पैंडेमिक के टाइम पे मिल सकता था उसको हमने रोक के रखा, जेल के अंदर डाल के रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे प्रोपेगेंडा को फैलाने में रोक रहा था, हमारे को रोक रहा था प्रोपेगेंडा फैलाने से और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा था। तो ये सोशल मीडिया की कुछ ट्रेंडिंग खबरें, और इसके अलावा प्रणब मुखर्जी की जो निधन है उसके बाद एक इवेंट बनाने की आज कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूं ये बात भी कि कुछ 2-4 दिन में मोदी जी प्रणब मुखर्जी को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे, इतना बड़ा इवेंट करेंगे कि उससे वो उसके बाद वोट बटोरने का काम करेंगे बंगाल में, शायद बिहार में भी करें। एक चीज जो मेरे से रह गई, छूट गई, माफी चाहूंगा उसके लिए। जीडीपी पे, जो जीडीपी का Q1 के आंकड़े आए हैं जो -23.9% चली गई है, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया नई चीज सामने आई है, कंटेंट लेकर आया हूं आपके लिए। अंधभक्तों का रिएक्शन मुझे पता चल गया कि अंधभक्त इसके ऊपर क्या दलील दे रहे हैं। तो अंधभक्त जो है वो गिरी हुई जीडीपी पे दोस्तों ये दलील दे रहे हैं, और ये बात मैंने कहीं और से नहीं, अंधभक्तों से ही सुनी है। देखिए, मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि एक संगी ग्रुप है, एक अंधभक्तों का ग्रुप है, उसमें मैं ऐड हुआ हूं क्योंकि वो एक फैमिली ग्रुप है। तो उसमें अंधभक्त ये दलील दे रहे हैं इस टाइम पे कि हमारे देश की जीडीपी जो नीचे चली गई है उस पर ये दलील आ रही है कि अरे हमारे देश की तो -23.9 है, लेकिन अमेरिका को देखो, उनकी -32 जा चुकी है। अंधभक्तों, तुम लोग इतने मूर्ख, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अमेरिका जो है उसने पैंडेमिक के टाइम पे, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप की और भी बहुत सारी कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं, और खासकर से अमेरिका तो एक सुपर पावर है जिन्होंने अपने जो पॉपुलेशन, जो सिटीजन्स हैं, उनको पैंडेमिक के टाइम पे लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया और अच्छे तादाद में, अच्छे नंबर्स में पैसा ट्रांसफर किया। इन्होंने लोगों को पैसा दिया। अब तुम जब इनसे कंपैरिजन कर रहे हो तो तुमने क्या हमारे देश में किसी को भी फूटी कौड़ी दी? नहीं दी। जब तुम नहीं दे रहे एक भी पैसा, तो तुम आखिरकार क्यों अमेरिका से अपना कंपैरिजन कर रहे हो? अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए। अमेरिका एक सुपर पावर है। यहां से जो अंधभक्त हैं और अंधभक्त के जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं और उनको अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, उनको बड़ी दिक्कत होती है वहां पर अंदर घुसने में, देश में। और साथ ही साथ अमेरिका वो देश है जो मोदी जी को भी एक बार आने से रोक चुका है, जो अमित शाह जी को भी बहुत बार उनकी नकेल कस चुका है। तो अमेरिका से कंपैरिजन करना बंद कर दो। वो तुम्हारे जो उड़ान है उससे बिल्कुल परे है, बाहर है। उसकी बातें करनी बंद कर दो। बात करो इंडिया की। तुम लोग देशभक्त हो, तुम लोग कहते हो हम लोग नेशनलिस्ट हैं, तो पहले अपने देश की बात करो। ये बताओ कि हमारे देश की जो जीडीपी है आखिरकार इतनी कम क्यों गई? अगर लॉकडाउन की वजह से गई
तो कोरोना वायरस के केसेस जो है वो एक लिमिट में, वो एक काबू में क्यों नहीं आए, इसका जवाब जरूर देना मुझे इस वीडियो में। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे शेयर का एक बटन है, उस पर शेयर करिए, क्लिक करिए जाके, और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स पे इसको जाके बुरी तरीके से शेयर करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे पेट्रेन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ ज्वाइन का बटन भी है। उन दोनों में से किसी भी एक को दबा के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।